बीती में सुबह केदारनाथ के कपाट खुलते ही जो चमत्कार हुआ, कल्कि ने दिया उसे देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। केदारनाथ की गुफाओं में छिपा है कल्कि का राज। 2025 में केदारनाथ से उठेगी कल्कि की पुकार। 2 मई 2025 की सुबह भारत के करोड़ों भक्तों की निगाहें हिमालय की ऊंचाइयों पर टिकी थी। जैसे ही केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले, पूरे वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा फैल गई। हर साल कपाट खुलते हैं, हर बार जयकारों की गूंज होती है, लेकिन इस बार जो घटा वो इतिहास में पहली बार हुआ। केवल श्रद्धा नहीं, इस बार आस्था ने चमत्कार को जन्म दिया। कुछ ऐसा घटा कि हर कोई एक ही बात कह उठा, क्या ये कल्कि अवतार का संकेत है? आइए जानते हैं उस रहस्यमयी घटना की पूरी कहानी। भाग 1, कपाट खुलने से पहले का रहस्य। केदारनाथ के कपाट हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, लेकिन इस बार पुरोहितों और स्थानीय साधुओं ने एक अद्भुत बात कही थी। इस बार कुछ विशेष होने वाला है। हिमालय की बर्फ ने इस बार असामान्य रूप से रास्ता जल्दी साफ कर दिया था। फूलों से सजा पंचमुखी रुद्र भगवान शिव का रथ जैसे किसी अनदेखी शक्ति द्वारा निर्देशित हो रहा हो। पूरे रास्ते में हवा शांत थी, पक्षी मौन थे और भक्तों का मन जैसे किसी अलौकिक उपस्थिति को अनुभव कर रहा था। भाग 2, कपाट खुलते ही घटा चमत्कार। सुबह ठीक 7 बजे जैसे ही पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले, तभी एक अद्भुत प्रकाश लहरी मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकली। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, ये प्रकाश नील वर्ण का था और कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि मंदिर के ऊपर एक घोड़े पर सवार दिव्य पुरुष का प्रतिबिंब आकाश में उभर आया हो। हजारों श्रद्धालु इस दृश्य के साक्षी बने। कई ने अपने मोबाइल कैमरों से वीडियो बनाए, परंतु अजीब बात यह रही कि उस पल की कोई स्पष्ट छवि रिकॉर्ड नहीं हो पाई। हर रिकॉर्डिंग में केवल प्रकाश और कंपन की ध्वनि सुनाई दी। भाग 3, क्या ये कल्कि का संकेत था? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तब कल्कि अवतार प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार। वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होते हैं, उनके हाथ में चमकती तलवार होती है और वे अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या केदारनाथ में प्रकट हुआ ये दिव्य प्रतिबिंब उसी कल्कि का संकेत था? ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि 2 मई को ग्रहों की स्थिति एक अत्यंत दुर्लभ योग बना रही थी, जो पिछले 5125 वर्षों में नहीं बना। कुछ संतों ने तो यहाँ तक कह दिया, धर्म के रक्षक ने अपने आने का संकेत दे दिया है। भाग 4, गुप्त साधु की भविष्यवाणी पूरी हुई। केदारनाथ धाम के समीप वर्षों से एक तपस्वी साधु निर्मलान तप में लीन है। वे किसी से नहीं बोलते थे, लेकिन कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक वाक्य बोला, 2 मई को जब कपाट खुलेंगे तब देवता नहीं स्वयं धर्म प्रकट होगा। लोगों ने इसे साधारण भविष्यवाणी माना, लेकिन आज वो वाक्य हर किसी की जुबान पर है। भक्तों का मानना है कि यही वो समय है जब भगवान कल्कि ने पहला चिन्ह भेजा है, एक चमत्कार के माध्यम से। भाग 5, सोशल मीडिया और विज्ञान की प्रतिक्रिया। जब ये घटना सोशल मीडिया पर फैली तो 2 पक्ष सामने आए। एक और आस्था से भरे लोग थे जो इसे कल्कि अवतार का संकेत मान रहे थे। दूसरी ओर वैज्ञानिकों और तर्कवादियों का समूह था जो इसे प्रकाश के परावर्तन, मौसम की स्थिति या कैमरा एंगल की घटना बता रहे थे। लेकिन प्रश्न अब भी खड़ा है, अगर ये केवल प्रकाश परावर्तन था तो केवल उन्हीं चंद मिनटों में क्यों और गर्भगृह से ही क्यों प्रकट हुआ? भाग 6, क्या ये केवल शुरुआत है? शास्त्रों के अनुसार कल्कि का आगमन किसी एक दिन नहीं होता। वे पहले संकेत भेजते हैं, फिर धीरे धीरे अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। अगर ये केदारनाथ की घटना सच में कोई संकेत है तो आने वाले समय में और चमत्कार देखने को मिल सकते हैं। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं ने भी कहा है कि 2025 से 2030 तक का समय युग परिवर्तन का काल है। कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर है और सतयुग की पूर्व छाया अब पृथ्वी पर उतरने को तैयार है। आप क्या मानते हैं? इस अलौकिक घटना ने न सिर्फ भक्तों को चौंका दिया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा किया, क्या ये संकेत है किसी दिव्य शक्ति के उतरने का? क्या अब वो समय आ गया है जब कल्कि अवतार संसार में अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होंगे, या फिर ये केवल एक संयोग था जिसे हमारी आस्था ने चमत्कार बना दिया? ये निर्णय आपको करना है। अगर आपने भी इस घटना के बारे में सुना है या आपको लगता है कि ये केवल शुरुआत है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस रहस्य से परिचित हो सके।
और केदारनाथ जहां हवा भी मंत्रों की तरह बहती है, जहां हर पत्थर में शिव का वास है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन हिमालयी गुफाओं में एक और रहस्य छिपा है, ऐसा रहस्य जो सीधे कल्कि अवतार से जुड़ा है? क्या 2025 में केदारनाथ से उठेगी कल्कि की पुकार? क्या इन गुफाओं में छिपा है सतयुग की वापसी का रहस्य? आज की इस दिव्य और रहस्य से भरी कहानी में हम जानेंगे कि क्यों केदारनाथ को कल्कि के आगमन से जोड़ा जा रहा है और क्या संकेत मिल रहे हैं इस महापरिवर्तन के। भाग 1, केदारनाथ, शिव का निवास या भविष्य का द्वार। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये एक ऊर्जा क्षेत्र है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये शिवधाम हजारों वर्षों से साधकों की तपस्थली रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की गुफाओं में स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य, ऋषि व्यास और अनेक सिद्ध योगियों ने तप किया। लेकिन क्या ये भी सच है कि इन्हीं गुफाओं में भविष्य का कोई रहस्य छुपा बैठा है? 2024 की सर्दियों में कुछ साधकों ने दावा किया कि उन्हें केदारनाथ की एक प्राचीन बंद गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश और अपूर्व ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो गुफा सदियों से बंद थी, लेकिन बर्फ पिघलने के साथ उसमें एक मार्ग खुला और वहीं से शुरू हुआ कल्कि की वापसी का अध्याय। भाग 2, कल्कि अवतार, भविष्य का देवदूत। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को लेकर शास्त्रों में उल्लेख है। कलो चतुर्दशे प्राप्ते विष्णु निता च धार्यात् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कल्कि का अवतरण कलयुग के अंतिम चरण में होता है, जब अधर्म अपने चरम पर हो और धर्म की लौ बुझने लगे। लेकिन एक प्रश्न सबके मन में है, कल्कि आएंगे कहां से? पुराणों में शंभल ग्राम का वर्णन मिलता है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि शंभल कोई स्थूल स्थान नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक चेतना क्षेत्र है, और ये चेतना क्षेत्र आज के समय में हिमालय में जाग रहा है। भाग 3, केदारनाथ की गुफा, योगियों का रहस्य। 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा केदारनाथ बह गया, तब मंदिर अक्षुण्ण रहा। ये घटना आज भी विज्ञान के लिए रहस्य है, लेकिन साधकों के लिए ये संकेत था कि ये भूमि अभी भी दिव्य शक्तियों से सुरक्षित है। गुफाओं में तप कर रहे कई योगियों ने पिछले वर्षों में संकेत दिए हैं कि अब समय निकट है। वो ऊर्जा जिसे युगों से जागने का इंतजार था, समय निकट है। वो ऊर्जा जिसे युगों से जागने का इंतजार था, अब प्रकट होने को है। 2025 में आने वाले विशेष खगोलीय संयोग जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और विशेष नक्षत्रों का योग इस बात का संकेत कर रहे हैं कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है। भाग 4, 2025, बदलाव की दस्तक। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार 2025 एक विशेष कालचक्र की शुरुआत है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा परिवर्तन, शनि की स्थिति, कुंभ से मीन में शनि का गोचर, इन सब का गहरा प्रभाव पृथ्वी की चेतना पर पड़ने वाला है। क्या ये वही समय है जब कल्कि की चेतना जागेगी? क्या केदारनाथ की गुफाओं से कोई दिव्य आत्मा प्रकट होगी जो भविष्य में मानवता को नई दिशा देगी? कुछ भविष्यवक्ताओं का मानना है कि 2025 में हिमालय से एक युवा तपस्वी प्रकट होगा जो धर्म, विज्ञान और चेतना के बीच की खाई को पाटेगा। उसका व्यक्तित्व आम मनुष्यों से अलग होगा, जैसे कि वो पूर्व जन्मों से सिद्ध हो। भाग 5, क्या आप तैयार हैं? अब सवाल उठता है, क्या हम तैयार हैं? कल्कि केवल कोई व्यक्ति नहीं, वो चेतना है, वो ऊर्जा है जो अधर्म के विरुद्ध खड़ी होती है। वो तब जन्म लेती है जब लोग सत्य से दूर जा चुके होते हैं। और आज का युग हिंसा, भ्रष्टाचार, मानसिक अशांति, पर्यावरण का विनाश, क्या ये सभी संकेत नहीं कि हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं? केदारनाथ की गुफाएं मौन है, लेकिन प्रकृति की भाषा को समझने वाले जानते हैं ये मौन किसी तूफान से पहले की शांति है। समापन, भावनात्मक और प्रेरणात्मक ध्वनि के साथ। शायद कल्कि कोई भारी अवतार न होकर हमारे भीतर जागने वाली चेतना हो। शायद 2025 में केदारनाथ की गुफाओं से कोई साधक निकले जो अपने भीतर कल्कि के तेज को लेकर आए और मानवता को नव चेतना की ओर ले जाए। प्रश्न ये नहीं कि कल्कि आएंगे या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हैं उस चेतना को अपनाने के लिए? ये कोई कल्पना नहीं, ये वो संकेत है जिन्हें समझने की जरूरत है। केदारनाथ की गुफाओं में अगर कल्कि का राज छिपा है तो वो सिर्फ खोजने वालों के लिए नहीं, बल्कि जागने वालों के लिए है। 2025 केदारनाथ से उठेगी एक पुकार। क्या आप सुन पा रहे हैं? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि 2025 में कल्कि की चेतना प्रकट हो सकती है? धर्म की पुनः स्थापना की घड़ी आ गई है और शायद कल्कि ने अपने आगमन का पहला संकेत दे दिया है। हर हर महादेव, जय श्री विष्णु।